हे भगवान, सभी यात्रियों को सही सलामत पहुंचा देना। हाँ ठीक है बाय। घर जाकर अपने माँ बाप से झगड़ा मत करना। घर पहुँचते ही मुझे फोन करना। ठीक है। ससुर जी से कह देना कि 8 महीने में पोता आ जाएगा। ठीक है, मैं सबको संभाल लूंगा। अब तुम घर जाओ। घर पहुँचते ही फोन करना मत भूलना। ठीक है। हे गणपति बप्पा। एक सिगरेट दो। अभी तो पीती ना। एक और दो यार। तुम इतनी ज्यादा सिगरेट क्यों पीते हो? माँ को कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरी तकलीफ नहीं समझोगे यार। 5 साल की उम्र में ही मेरे बाबूजी गुजर गए। उस समय मेरी बहन 3 साल की थी। हमें पालने के लिए माँ ने कितनी तकलीफ उठाई पता है? अभी पिछले महीने ही मैंने अपनी बहन की शादी तय की है। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। या अल्लाह। तू अल्लाह से ही दुआ मांग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह सबकी दुआ कबूल करता है। टेंशन मत ले, रिलैक्स। मेरे घर वाले तो मुझे बहुत डांटेंगे। तो मेरे घर वाले छोड़ देंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या पंडित, सांप की तरह फुसफुस कर रहे हो? वो कुछ नहीं, जुकाम हो गया इसलिए। अच्छा ठीक है। बोलो क्या हुआ? आई गो इन बस। ये क्या बोल रहे हो? तेरे को मैं सो नहीं दूंगा। 50 भेज रहा हूँ, काम चला लेना। क्या बात है, बात कर रहे हो? रिंग तो बजी नहीं। ये राज जानना है। वो क्या है ना, बुगला पकड़ते वक्त रिंग बजे तो बुगला भाग जाएगा, इसलिए मैंने रिंग को बंद करवा दिया है। जब तुझे फोन आएगा तो पता कैसे चलेगा? वो क्या है ना पंडित जी, जब मेरे बदन में गुदगुदी होने लगती है ना, तब मैं फोन उठाकर बात करने लगता हूँ। Darling, don't you think it's time for dinner? Oh, yes. I think they'll stop down the road soon for some food. ये बस 10 मिनट रुकेगी। जिसको नाश्ता करना है ढाबे पे कर लो। इन लोगों ने किस जगह पे बस को खड़ा कर दिया है? बहुत बदबू आ रही है। तुझे पता है, इस जगह पर बस रोकने पर होटल वाला ड्राइवर कंडक्टर को खाना फ्री में देता है। अब चल। हे भगवान। कंडक्टर साहब, क्या है? आपको मुझे 5 रुपए देने दे दीजिए। अरे जा पहले खाना खा ले। भाग रहा हूँ क्या यहाँ से? 5 रुपया। भाई, हम यहाँ फ्री में खाते हैं, इसलिए होटल वाला लगता है हमको अच्छा खाना नहीं देता। कैसा भी खाना हो तू तो खा ही लेता है। पाँच। क्या 5? 5 को 8 देना। आराम से, कोई नहीं छीनेगा तुझसे। क्या यार, तेरा दारू में तो नशा नहीं है, नकली तो नहीं है। सब लोग आ गए ना? पीछे कोई बाकी है क्या? ए चलो जल्दी चलो। ए रोमी जूलियट जल्दी चलो। चल। हाँ चल रही हूँ। रोको। गाड़ी रोको। ये बस मदुरई जाएगी। अंधे हो क्या? बोर्ड देख लो। गोविंदा, अरे वो एमएलए हैं, इज्जत से बात कर। बाप रे, एमएलए साहब हैं। आइए। गाड़ी ठीक करा के मदुरई आ जाना। आइए सर। हटो रे जगह तो। एमएलए साहब को जगह तो हटो। Darling, I think I can sleep here this late. No problem. You take one of these tablets and you'll sleep fine. सर ये क्या है? Sleeping pill. You want? मुझे ऐसे ही बहुत अच्छी नींद आती है, मुझे गोली की जरूरत नहीं है। क्यों बहस कर रहे हो? चुप बैठो ना।
दाएं तरफ बस घुमा। क्या दारू पी ली है क्या? अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। चुप रहना सब। ये आवाज कैसी है? बस का टायर फट गया क्या? कोई भी आवाज करेगा तो मारा जाएगा। Darling, what's going on? I think somebody is kidnapping them. ले आओ। तुम पुलिस के आदमी हो ना? ये तो सिर्फ सैंपल था, संभल के रहना। जब तक तुम मेरी बात मानोगे तब तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। रवि, इन सबको चेक करके अंदर ले जाओ। चलो जाओ। चलो 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 चलो। इसमें क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है, अभी हद से लौटा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। इसमें क्या कुछ है? नहीं, इसमें सिर्फ प्रसाद और है। इसमें क्या है? गंगा जल है। हाँ, चलो 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 जाओ। बैग में क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है जाओ। तुम्हारे पास क्या है? बताओ। कुछ भी नहीं है। हाँ, जाओ। चलो चलो। हाँ चलो चलो आगे चलो। हाँ तुम बताओ। बैग में क्या है? हाँ। ठीक है जाओ जाओ। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। तुम्हारे पास क्या है? इस बैग में क्या है? क्या है इधर? इधर क्या है? अबे मेरा टॉनिक है। हाँ शर्ट ऊपर कर। ये देख, हाँ। यही मेरा टॉनिक है। ठीक है चल जा। इस बैग में क्या है कुछ मैडम? नहीं। इस टोकरी में क्या बताइए। है? इसमें क्या है? इसके बिना मैं 1 मिनट भी कहाँ नहीं लाओ रह मुझे दो। और ना ही इसके बिना सोता हूँ। प्लीज मैडम जाने दीजिए। ओके ओके जाओ। थैंक्स ठीक है मैडम। जाओ। रस्सी के अंदर अंदर ही चलना, वरना इधर उधर पैर रखोगे तो फट जाओगे। समझ गए? आप आइए। हाँ हाँ बैग में चलो क्या है? दिखाओ। चलो आगे चलो। इसमें क्या है? टिकट सर। हाँ चल जाओ। इस हाँ, बैग में बस क्या ये है? कंडक्टर साहब, अच्छा, मेरा चलो जाओ। 5 रुपए तो क्या हुआ? हाथ पैर दुख रहा है। कितनी दूर चलूं? मैं अब नहीं चल सकता। पुलिस खड़ी है। ए टॉनी! अरे कहाँ जा रहा है बेटा? टॉनी! टॉनी! अरे कहाँ जा रहा है टॉनी? अरे रुक ना। चुप हो जा बेटा। अरे ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? ये लोग छोड़ेंगे। हे भगवान, किस मनमोहक घड़ी में मैं घर से निकला पता था। नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। अब क्या होगा? ए, चलो आ जाओ, अंदर आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अंदर चलो। चलो अंदर चलो। मेरे साथ ही चलो। चलो अंदर। अंदर अंदर चलो, आगे चलो। जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती तब तक आपको यहीं रहना होगा। आज हम सब ने ये गन उठाई है, आपको ये दिन देखना न पड़े इसलिए हमने ऐसा किया है। फिर हम लघु शंका और शौच के लिए कहाँ जाएंगे? पीछे नदी है वहीं पर। जिस तरह से रस्सी पकड़कर अंदर आए उसी तरह से रस्सी पकड़कर बाहर जाना। थोड़ा भी इधर उधर पैर रखा तो उस कुत्ते की तरह उड़ जाओगे। तुम इतना डराओगे तो यही सब कुछ हो जाएगा। हे भगवान, ये तो छुप ही नहीं रहते। पता नहीं आगे क्या होगा। इनमें तो सभी स्टेट के लोग हैं। गणपत ओके। ठीक है इरफान, वहां जाओ।
अरे एसपी साहब अभी तक नहीं आए क्या? उनके आने के बाद ही काम शुरू करोगे? तुम्हें मालूम नहीं है क्या, गणपत नाम का कोई आदमी है जिसने बस को हाईजैक कर लिया। बस को हाईजैक करके क्या कर लेगा? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, पैसेंजर भी किडनैप हो गए। अरे ये क्या मुसीबत है? आखिर उसे चाहिए क्या? अरे यही जानने के लिए हमारे एसपी दीनदयाल वहाँ गए हैं। गणपत कहाँ है? अंदर है, अंदर। आप इतने लोगों के साथ क्यों आए हैं? क्या वार होने वाली है क्या? मुझे गणपत से मिलना है। रुकिए रुकिए रुकिए, सब लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, एक आदमी ही काफी है। ओके, मैं जाता हूँ। जस्ट अ मिनट सर, हम लोगों की भी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। एक्सक्यूज मी। ये क्या कर रही है तू? किसको चेक कर रही है? हाथ बता छोड़ तुझे। मेरा। अभी बताता हूँ तुझे। वेट, रुको, रिलैक्स। तुम्हें गन चाहिए? ओके। सर, अगर आपने दोनों रस्सियों के बाहर पैर रखा ना, तो बिना टिकट ऊपर चले जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा की तरह पुलिस अपनी पावर दिखा रही थी, मैंने भी पावर दिखा दिया। एसपी तुम्हारे पास आ रहा है। गणपत, एसपी आ रहा है। गणपत कौन है? मैं गणपत हूं। पैसेंजर्स कहाँ हैं? जल्दबाजी मत कीजिए। आप रस्सी की जगह से आ रहे थे, उसको छोड़कर सब जगह हमने लैंड माइंस और रिमोट माइंस बिछाई हुई है। वहां पर किसी ने पैर रखा तो फट जाएगा। यह काम इससे भी हो सकता है। सैंपल देखेंगे? इस एरिया के अंदर कोई भी नहीं आ सकता। आप समझ गए ना? चलिए अब अंदर आइए। शांत हो जाइए। सर कुछ कीजिए सर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आप कुछ भी कीजिए, हमें यहाँ से निकालिए। इनके पास गन है, हमें बहुत डर लग रहा है, आप हमें बचाइए सर। सर मेरा मदुराई में इंटरव्यू है सर, बचा लीजिए। हाँ सर, प्लीज सर। साहब मेरी शादी को 3 ही दिन हुए थे। आप सब शांत हो जाइए, मैं सब संभालता हूँ। सर, हमारी एक जरूरी मीटिंग है। चुप रहो, वो सब संभाल लेंगे कह रहे हैं ना। आप सब चुपचाप बैठ जाओ। सर बाहर बातें करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सर प्लीज सर।
ये क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई है? अब आप क्या करेंगे? अगर कोई भी मरा तो जवाब तो हमको देना पड़ेगा ना। जल्दी एक्शन लीजिए। अभी अभी मिली खबर के अनुसार रामपुर डिस्ट्रिक्ट के सोना गांव में हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़कने से 46 लोगों की मृत्यु हो गई है। पांडे को सरकार ने रिहा कर दिया। शिवा, पेट में गड़बड़ हो रही है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। चलो नदी के किनारे चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू भी ना इस वक्त डर की बातें करती है। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ ना। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होता, चल। सुनो बहन, मेरे पेट में गड़बड़ है। हम दोनों नदी के किनारे जाकर आते हैं। प्लीज प्लीज। चलो जल्दी जल्दी चलो। कितना धीरे से चल रही है। चल, कुछ नहीं होता। मुझे बहुत डर लग रहा है। उस कुत्ते को मरते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था दीदी। क्या है, खुद भी डर रही है, मुझे भी डरा रही है। चल चल मेरे साथ। उन्होंने तो कहा था कि नदी बगल में ही है, अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रही है? हाँ दीदी, लगता है बहुत दूर है। हम यहाँ से। छी छी, तू चल मेरे साथ, डरपोक कहीं की। ए शिवा, नदी देखते ही मुझे नहाने का मन कर रहा है। चल। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं नहाऊंगी। तू हमेशा डरपोक ही रहेगी क्या? मैं नहाने जाती हूँ, तू यही खड़े रहे। कहाँ जा रही हो? मेरी बात मानो, मत जाओ। मैं तेरे जैसे डरपोक नहीं हूँ। बहते पानी में नहाने का मजा ही कुछ और है। जल्दी नहाओ, लगता है वो किडनैपर हमें घूर रहा है। वो इधर ही आ रहा है, जल्दी करो। हाँ, आ गई। मिस्टर डीएसपी। क्या है? क्या सर, शक्ल से तो शांत दिखते हैं, तो इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मस्ती कर रही है। क्यों बुलाया मुझे? फूड खाना, भूख लगी है। मैं तुझे किराना वाला दिखता हूँ क्या? कोई होटल खोल रखा है क्या मैंने? I don't know how these guys get promoted to this position. This guy doesn't even understand where he stands. I too know English, and I know where I stand. Is it? Let's see. कूल डाउन। सर। वो क्या है? अनिल Actually- प्लीज तुम जाओ। अनिल, मैंने कहा ना तुम जाओ। क्या प्रॉब्लम है? कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, हमारे साथ साथ होस्टेजेस भी भूखे हैं, समझ में नहीं आता। ओह, आई एम सॉरी, रियली आई एम सॉरी। कांस्टेबल्स, इनके खाने का बंदोबस्त करो। यस सर। जाओ। अच्छा हुआ 10 फीट आगे बम फटा, नहीं तो मैं तो सर। अनिल, दिमाग से काम लिया करो। जाओ। एसपी सैयद और मिनिस्टर को उनके हवाले कर देंगे क्या आप? इसका फैसला हमारी गवर्नमेंट करेगी। उन किडनैपर्स को बम और हथियार कहाँ से मिले सर? हम पूछताछ कर रहे हैं। आप उनके 12 साथियों को छोड़ देंगे क्या? वो हम आपको बता देंगे। सर, पुलिस बुलेटिन के पास क्यों नहीं पहुंच पा रही है? चारों तरफ माइंस बिछी हैं। नदी की तरफ से अटैक कर सकते हैं। जब आईडिया की जरूरत होगी तब आपको बुला लेंगे। सर, वहाँ फंसे लोगों को आप कैसे बचाएंगे? वी आर प्लानिंग, प्लीज वेट फॉर रिजल्ट। सर, हमेशा की तरह 2-4 करोड़ रुपए देकर आप लोगों को बचा क्यों नहीं लेते? ऐसी कुछ प्लानिंग है आपकी, या फिर इन्वेस्टिगेशन करने का आप नाटक कर रहे हैं? समझ रखा है क्या? आप कुछ भी सवाल पूछते रहेंगे और मैं आपको जवाब देता रहूंगा। क्या मैं कुछ एक्शन लूं, इस पे काम करूं या आपको जवाब देता रहूं? अब आप बताइए, आप क्या प्लान कर रहे हैं? जनता को भी मालूम होना चाहिए ना। मिस्टर कृष्णन, दिस इज टू मच। टेक चार्ज। कुछ तो बताइए सर। सुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बात इतनी बढ़ जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। उनसे डर के कहीं तुम लोग मुझे उनके हवाले तो नहीं कर दोगे? वैसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको जरूर यहाँ ढूंढने आएंगे। तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे, बार बार वही सवाल पूछे जाएंगे।
आप सबका जवाब शांति से देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सुन, मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं क्या? ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आप यहाँ आराम से रहो, उन सबको संभालने के लिए मैं हूं ना। मैं चलता हूँ। नमस्कार। एक मिनट, आपको पता है इसे कैसे ऑपरेट करते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास तो कंप्यूटर है। कंप्यूटर। कंप्यूटर? हाँ, इतना चौंक क्यों रही हो? ये कंप्यूटर से महंगा है क्या? आप एक ही जगह पर रहती हैं, लेकिन हम लोग शहर शहर में घूमते रहते हैं, इसलिए फोन दो। लेकिन आप इस मोबाइल से करेंगे क्या? हाँ, क्या करेंगे मतलब? क्या है ये रेनू, ये सब क्या चल रहा है? एक्चुअली सर वो क्या है ना। हाँ, ये सब लोग कैसे भी हो, लेकिन हमारे कस्टमर है। इसे चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। ये इन लोगों का प्रॉब्लम है, तुम्हें इससे क्या? आप लोग पैसे लाए हैं? हाँ हाँ लाई हूँ, देख ले। अच्छी तरह गिन ले, 50 ज्यादा ही है। तेरे लिए टिप है, टिप। साहब जी, मेरे फोन की घंटी ना बजे। अगर घंटी बजी तो सारे बगुले उड़ जाएंगे साहब। ठीक है, वाइब्रेशन पे रख देता हूँ। वो क्या होता है? फोन आएगा तो सिर्फ तुम्हें पता चलेगा और किसी को नहीं। गुड इवनिंग सर, मैं उदय सिम का एमडी बात कर रहा हूँ। मुझे डीजीपी से बात करनी है। मैं डीजीपी हूँ सर। बस में किडनैप हुए लोगों में मेरा एक कस्टमर भी है। आप उसका नाम और फोन नंबर बता सकते हैं? उसका नाम मक्कन है, वो आदिवासियों का नेता है। उसका नंबर है 32691103। हो सकता है इससे आपको कोई मदद मिल जाए। ओह, इट्स रियली ग्रेट, थैंक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। वो सब तो ठीक है सर, पर उन किडनैप हुए लोगों को बचाइए सर, इससे आपको बहुत दुआ मिलेगी। मिस्टर दीनदयाल, उन फंसे हुए लोगों में से एक के पास सेल फोन है। नंबर नोट करिए, 32691103। एक बात ध्यान से सुनो, कोई भी एक्शन दिन में मत लेना, डेट विल बी वेरी रिस्की। जो भी करना रात में करना। और एक बात ध्यान से सुनो, 40 लोगों में से कोई भी मरना नहीं चाहिए। ओके, टेक केयर। जो सवाल पूछना पूछिए। इनको किडनैप करने का प्लान आपने पहले ही बना लिया था? बहुत दिन सोचकर आज फैसला लिया है। क्यों सर, आपने टीवी कवरेज की परमिशन क्यों दी? इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। एनीवे, इट्स गुड फॉर डेमोक्रेसी। अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो हम कभी इन पॉलिटिशियंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उन टीवी कवरेज वालों से कहना मुझे भी एक कैसेट चाहिए। ओके सर। ठीक है। क्या आप इन बेकसूर लोगों को किडनैप कर सही कर रहे हैं? न्याय और अन्याय वक्त के इंसाफ से बदलते रहेगा, लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हुआ है इसको कोई भी न्याय नहीं दिला सकता। सब भारत देश की गांव की तरह हमारा गांव भी एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। हम हमेशा की तरह सबको पिटीशन देते रहते थे। हमने सपना देखा कि कोई तो मंत्री हमारे गांव का भला करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हमने खुद के लिए काम करना शुरू कर दिया। हमारे गांव के नईम भाई हमारे गांव का भला सोचते थे। वही हमारे फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड थे। उन्होंने हमारे गांव के सुधार के लिए काफी मदद की थी और अब हम गांव का सुधार खुद कर रहे थे। आइए भाई। बेटा गणपत, सारे पाइप सही है ना? हाँ, सब सही है। कल अगर हम काम शुरू करते हैं 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा ना? आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना, हम किस दिन काम आएंगे? फिर वो दरवाजा कब बनेगा? वो तो 3 दिन पहले तैयार हो गया था ना, और सारा सामान भी आ गया। फिर वो टॉयलेट कब बनेगा? अरे वो तो पहले बन चुका है, सेप्टिक टैंक से कनेक्शन बाकी है, शुरुआत तुमसे ही होगी। आज बुधवार है, आने वाले सोमवार तक हम सब काम खत्म कर लेंगे। बाप रे, अभी हम मिनिस्टर या एमएलए के भरोसे नहीं रहेंगे। अभी हम बहुत मेहनत करेंगे और खुद ही गांव में पानी की व्यवस्था करेंगे। अब तो सब खुश है ना? ये तो बड़ी खुशी की बात है।
अंधा है क्या? कोई रॉकेट आ रहा है? ये क्या है सर? गांव वालों ने आपसे बिना पूछे ही सारे निर्माण कार्य पूरे कर लिए। ये ठीक नहीं है सर। ये सब कैसे किया? 10 साल से आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। गांव में बहुत गंदगी फैल गई थी, इसलिए हमें ही साफ करना पड़ा। ठीक है, अपना काम खुद ही करोगे, सरकार के सामने हाथ नहीं जोड़ोगे। खुश रहो। बड़ा अच्छा काम किया तुम लोगों ने, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। नईम भाई, तुम नेता बन गए, बहुत जल्दी सीएम बन जाओगे। मेरा भी ख्याल रखना भाई। मैं यहाँ क्यों आया था? हाँ, कल मेरी शादी की सालगिरह है, सब लोग आ जाना, समझे? सब्जी, दाल, पापड़, स्वीट ये सब खाने को मिलेगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, पेट भर के खा लेना। काट ला, मैं हर किसी के घर जाकर निमंत्रण पत्र नहीं दे सकता। बड़ू, कल आ जाना, खाने का मौका गवाना नहीं, सबको लेके आना। हद में रह, हद में। ये बदतमीज कौन है रे? इसका नाम गणपत है, ये शर्मा का लड़का है। इसके साथ 4-5 लड़के भी हैं जो नईम भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से ही नईम भाई इतना उछल रहा है। तू अंदर बैठ। डैडी ये क्या? आप यहाँ के एमएलए हैं ना? आपसे पूछे बिना ये कैसे कर सकते हैं? तकलीफ हो रही है, पर क्या कर सकता हूँ, कोई इन लोगों को भड़का रहा है। फिर हम कुछ नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? कल का फंक्शन होने दो, तब मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। पर डैड। हाँ बोल। हमें इसमें नुकसान कितना हुआ? 40 लाख का नुकसान हुआ है। अब क्यों याद दिला रहा है? कल जो फंक्शन होने वाला है वो बहुत जरूरी है। कुत्ते, गाड़ी चला। मिनिस्टर ने शादी की सालगिरह में बुलाया था, कोई भी नहीं गया। आप सब लोग यहाँ हो, क्या किसी को वहाँ नहीं जाना? अब्बा, हम वहाँ क्यों जाएं? क्या उसने घर आकर इनविटेशन दिया था? सबको एक इनविटेशन देकर चला गया। वहाँ जाएंगे तो वो हमें कुत्ता समझेगा। वहाँ जाके बेइज्जती क्यों करवाएं? तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए। क्यों ना बोलूं? अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। देखो बेटी, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। तो हम क्या करें? किसी को तो वहाँ जाना चाहिए। हलवा, पूरी, मिठाई सब मिलेगी। ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बोल के चला गया। हम लोगों को क्या भिखारी समझता है? हमें वहाँ नहीं जाना है। नईम भाई, आप वहाँ जाएंगे क्या? मैं शुगर का मरीज हूँ, अगर मैंने ज्यादा खा लिया तो मेरा शुगर बढ़ जाएगा, इसलिए मिनिस्टर की दावत पर मैं नहीं जा सकता। मेरे लिए तो घर का खाना ही काफी है। जब आप नहीं जा रहे तो कोई भी नहीं जाएगा। सुनो, तुम जाने वाले को क्यों रोक रहे हो? नहीं जाना है तो मत जाओ, जिसको जाना है उसे तो जाने दो। घूर के रहे, सभी को कुत्ता कुत्ता बोलता है ना। देख, तेरे निमंत्रण पे कुत्ते ही आए हैं, देख। कैसे आदमी हो तुम? तुम यहाँ पे चुपचाप आकर बैठे हो। वो तुम्हारी इतनी बेइज्जती करके चला गया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे काट डालती। चुप हो जा, मुझे क्या करना है मुझे सब पता है। जा अंदर जाकर अपना काम कर। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आइए बैठिए। मंत्री जी के न्योते में कोई नहीं गया क्या? सब लोग यहाँ खाना खाकर यहीं सो गए थे, कोई भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते, मैंने तो किसी को भी वहाँ जाने से नहीं रोका था। अब कोई वहाँ जाना ही नहीं चाहता तो हम क्या जबरदस्ती धक्का मार के उसे भेजें? नहीं भाई, मंत्री जी के न्योते पर तो गाँव का कोई आदमी नहीं गया। उसी तरह हमें भी एक काम करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? 3 महीने बाद चुनाव है ना? हाँ है। उस समय हम में से कोई वोट नहीं देगा। अचानक ही फैसला क्यों? हम अपना काम खुद ही कर लेते हैं, तो वोट देने की क्या जरूरत है? पंडित जी, इससे तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। अब अगर हम टैक्स नहीं भरेंगे तो मुसीबत आएगी ना। हम तो सरकार को टैक्स भरते हैं। जब वो जीतेगा नहीं तो तुम ही लोग बताओ हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? सोच कर फैसला करो।
पुलिस और गवर्नमेंट से हम पंगा नहीं ले सकते। गुंडागर्दी मत करो। इसमें गुंडागर्दी की क्या बात है? वोट नहीं दूंगा ऐसा बोलना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है नईम भाई। मैं हक से बोलूंगा। जब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती तो हम सरकार पे राज करने वाले लोगों के लिए वोट क्यों करें? भाई भाई, आपके नवासे अहमद ने क्या किया आपको पता है? कुत्ते वाली गाड़ी में 40-50 कुत्तों को एक साथ गाड़ी में डालकर मिनिस्टर के घर पर छोड़ दिया। उसने मिनिस्टर से कहा दावत का सारा खाना इन कुत्तों को खिला दे, तेरे घर खाना खाने कोई भी नहीं आएगा। तू सबको कुत्ता समझता है ना, हम इंसान हैं, तेरे घर में कभी खाना नहीं खाएंगे। इस बात को सुनकर मिनिस्टर भड़क गया। गलत है, यह बिल्कुल गलत है। उसे इस तरह नहीं करना चाहिए। आदमी से रिश्ता मत रखो, लेकिन उसे बेइज्जत मत करो। उसे शादी की सालगिरह मनाने दो। अहमद ने अच्छा नहीं किया। मेरा दिल दुख रहा है। क्या हुआ चाचा जी? अहमद ने मेरी नाक कटवा दी। मैं चलिए। मंत्री जी के पास जाकर माफी मांगूंगा। ये क्या किया अहमद तूने? चलिए अब्बा पहले अंदर चलिए। चलिए अंदर चलिए। माफ नहीं करूंगा। आज जो कुछ हुआ मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सारे गांव वाले मेरा पैर पकड़कर भी माफी मांगे ना तो अभी नहीं छोड़ूंगा। मालिक, ये सब उन गांव वालों की चाल है। मुझे लगता है नईम भाई ने सारे गांव वालों को यहाँ आने से मना किया होगा। इतना ही नहीं मालिक, नईम भाई ने ये भी कहा है कि नेताओं और कुत्तों को गांव में घुसने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। वे सुन, तू डीएसपी है ना? हाँ सर। तुझे तरक्की नहीं करनी है क्या? करनी है। उस नईम भाई से जरा मिल के तो आ। नईम भाई की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हमें कुछ करना चाहिए। पंडित जी, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप चलिए ना। सुनिए, आप नईम भाई के पास जाइए, मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। चलिए आइए। चलो। मालिक, नईम भाई मर गए। खुशी की बात है। मेरी तरफ से फूल की माला रख दो। रुको 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 और हाथ से खोदो। लगता है अंदर मूर्ति है। जल्दी करो जल्दी। लगता है ये तो कोई मूर्ति है। पता नहीं, शायद हो सकती है। संभाल के निकालो। संभाल के, आराम से। हाँ, ये तो माताजी की मूर्ति है। आराम से संभाल के, आराम से। हाँ, यहाँ रख दो। ये तो भगवान नटराज हैं। मूर्ति निकली है तो यहाँ जरूर मंदिर रहा होगा। पंडित जी, मंदिर रहा होगा। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? देखिए पंडित जी, ये दरगाह है, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, धीरे से काम लेना चाहिए। कलीमा सलागत, 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 कलीमा सलागत। मेरे पिताजी कहते थे कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाई थी। आज वो बात सच हो गई। ये दरगाह है तो फिर हम उन्हें कैसे मना कर सकते हैं पंडित जी? ये जगह उनकी नहीं है, ये हमारी है। 1636 में ये लोग भारत में आए थे। सारा भारत हमारा है। सुनो, हम सब जानते हैं, कुछ बोलते नहीं। लेकिन अभी आप लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? अगर हम बिगाड़ना चाहें तो बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। दफनाने के बाद गड्ढा खोदने में बहुत मुश्किल होगी। ये मंदिर की जगह है, नईम भाई को दूसरी जगह दफना देते हैं। ये दरगाह है, मुसलमानों की जगह। आप लोग निकल जाइए यहाँ से। पहले आओ आओ बोलते थे, अब जाने के लिए बोल रहे हो? पहले तुम भी तो दोस्त थे, लेकिन अभी पंडित बनकर बात कर रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। मैं यहाँ दफनाने नहीं दूंगा। ये मंदिर की जगह है। मैं नईम भाई को यहाँ बिल्कुल भी नहीं दफनाने दूंगा। तुझे दफनाना है तो मुझे भी दफना दे। पंडित जी बाहर आ जाओ, वरना साथ में तुम्हें भी दफना दूंगा। तुझे जो करना है कर ले, चल। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ये ले। नईम भाई को यही दफनाएंगे। नईम भाई को यही दफनाएंगे। नईम भाई को यही दफनाएंगे। यहाँ पर हमारा मजार है। हटो, क्या मंदिर नहीं बनाने दूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग?
लफड़ा चालू हो गया है, तो वापस पुलिस स्टेशन लौट जा, ये आपस में लड़कर मर जाएंगे। ओके सर, चलो सब लोग। चलो, अपना काम खत्म हो गया। चल चल चपचाप। एक पल भी नहीं सोचा, एक पल भी नहीं सोचा, किसी का दिमाग काम नहीं किया, कोई भी अपने आप को काबू नहीं कर पाया। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मूर्ति वहाँ पहुँची कैसे? मुझे क्या मालूम, हमने तो नहीं गाड़ी ना वहाँ। क्यों? आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते थे? हम क्यों हमेशा डर डर कर जिए? उन्हें डर नहीं लगता क्या? ठीक है, तुम आपस में मत लड़ो, प्लीज। राजन चाचा, राजन चाचा, चाचा क्या हुआ? मत पूछो, मुझसे मत पूछो, मुझे सजा मिल गई। उस मंत्री की बात को मानकर मैंने ही दरगाह में मूर्ति छुपाई थी। और एक बात बताता हूँ, हमारे नईम भाई को एसपी सैयद अली ने मारा था। नईम भाई को पहले से ही शुगर की बीमारी थी। यही जानकर सैयद अली ने नईम भाई को बेहोशी की दवा देकर इंसुलिन की ज्यादा डोज दे दी, जिससे उनकी मौत हो गई। नईम भाई को पता भी नहीं चला और उनकी मौत हो गई। वो अपने आप नहीं मरे, उनका कत्ल हुआ है। और इस सब के पीछे मिनिस्टर का हाथ है, मिनिस्टर का। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं सबको सच बता दूंगा। इसलिए मुझे उन्होंने चाकू मार दिया। लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। मगर वो कमीना मिनिस्टर और एसपी सैयद बचना नहीं चाहिए। चाचा, चाचा। पांडे को सरकार ने आज जेल से रिहा कर दिया। विपक्षी नेता का कहना है कि ये अच्छी बात है। अभी मिली खबर के अनुसार रामपुर डिस्ट्रिक्ट के सोना गांव में हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़कने से 46 लोगों की मृत्यु हो गई है। 320 लोग बेघर हो गए। पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई। इस दंगे के जिम्मेदार गणपत, शीला, कोयल, डेविड हुसैन, रवि खान, जगदीशन और आकाश, इन 9 लोगों की पुलिस द्वारा तलाश जारी है और ये लोग सारे देश में आतंक फैलाने की कोशिश करेंगे, ऐसी खबर है। इन लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी देने वाले को सरकार द्वारा 2 करोड़ का इनाम जारी किया गया है। जानकारी देने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। इन लोगों को पनाह देने वाले को इस घटना का बराबर का जिम्मेदार माना जाएगा। गणपत, खाना खाते खाते उठ क्यों गए? नहीं, हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तू मुझे अपना दोस्त नहीं समझता क्या? हम आपको अच्छा दोस्त समझते हैं, इसलिए जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं। अपनी समस्या हम खुद हल करेंगे। अगर आप लोग यहाँ से गए तो वापस नहीं आ पाओगे। वो खुद हमारे पास चल के आएंगे। अब भी हम लोगों को कोर्ट ऑर्डर से पुलिस हमें ढूंढ रही है। लेकिन आप लोग तो सिर्फ 8 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, सुप्रीम कोर्ट भी है ना? सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाए तो न्याय मिल सकता है, जरूर मिलेगा, लेकिन हम सबके मरने के बाद मिलेगा। अगर हमारे मरने के बाद न्याय मिले तो क्या फायदा? लेट जस्टिस इज इन जस्टिस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था। आप लोग समझ लो कि कोर्ट में हमारे केस पेंडिंग चल रहे हैं। अब आगे हमारे इन केसों का क्या होगा ये पता चल जाएगा। बट प्रेसिडेंट, यही है ना,
हमारे जैसे गांव में रहने वाला आम आदमी प्रेसिडेंट को मिलकर बात करे तो क्या हम प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं? नहीं ना। अब तो आप समझ गए होंगे, हमें तो उन्होंने टेररिस्ट बना दिया है। हम आम लोगों की तरह घूम नहीं सकते। आप लोगों को ये हथियार कहाँ से मिले? इन हथियारों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये लोकल मेड है, विदेशी हथियार नहीं है। अगर आपकी शर्तें सरकार ने नहीं मानी तो आप क्या करेंगे? 40 लोगों का क्रियाक्रम करने के लिए हड्डी भी नहीं मिलेगी। वन मोर रिक्वेस्ट, क्या हम हॉस्टेजेस को कवर कर सकते हैं विद योर परमिशन? हाँ, आप उन्हें क्यों कवर करेंगे? प्लीज सर, ओनली विजुअल कवरेज, तभी तो सरकार को पता चलेगा। इट्स ओके। गणपत, इट्स रिस्की। इट्स ओके, नथिंग विल हैपन। आप लोग टीवी वाले हैं ना, तो जरा रुकिए। क्या है ना, टीवी पे चेहरा खराब नहीं नजर आना चाहिए। आपकी बहन टीवी पे मुझे देखेगी ना तो जलेगी। लगा ले और सुंदर हो जाएगी। हाँ देखिए क्या। हेड ऑफिस से अभी अभी एक खास खबर आई है। अंदर एक आदमी के पास सेल फोन है। ये खबर मुझे डीजीपी ने फोन पर बताई, नंबर भी भेजा है। मोबाइल फोन? हाँ, ये नदी ही इन किडनैपर्स के लिए साइकोलॉजिकल बॉर्डर है। तो नदी को क्रॉस करके आदमियों को लाने के लिए एक बार उन पैसेंजर से कांटेक्ट हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन अगर वो सेलफोन किडनैपर के हाथ लग गया तो? फंस तो सकता है, पर ना फंसा हो ऐसा ही सोचते हैं। सो लेट अस थिंक पॉजिटिवली। रिंग बज रही है, देखते हैं कोई बात करता है या नहीं। हेलो, कौन सा आप बात कर रहे हैं इस वक्त? कोई भी बात करनी हो तो धीरे बात करो। मेरी आवाज सुन रहे हो ना? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं बाहर खड़ा पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ। तुम्हारे साथ 2 पुलिस ऑफिसर है ना? हाँ साहब, सुबह एक आदमी मार खाया था, वही ना? हाँ, तुम्हारा सेलफोन उस आदमी को दे दो। ठीक है साहब जी, दे देता हूँ। मैं बाहर दूसरा खरीद लूंगा। कैसे भी करके हमें यहाँ से बाहर निकालिए साहब जी। साहब जी, कोई बड़े साहब आपसे बात करना चाहते हैं। आप लो फोन दे। पकड़ो। हेलो, मैं दास बोल रहा हूँ। आप कौन साहब बोल रहे हैं? दास, मैं एसपी बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए सर। तुम्हें सारे पैसेंजर्स को लेकर नदी के किनारे आना है। वहाँ एक ही आदमी पहरा देता है। किसी भी तरह उन्हें संभल कर नदी के पार ले आओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पर सर, हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है। देखो ऐसी बातें मत करो, रात का वक्त है ना, संभाल लो। एक्सप्लेनेशन एंड एक्सक्यूजेस आर नॉट अचीवमेंट्स, यू मस्ट डू इट। यही हमारा फर्ज है। सब लोगों को बचाना ही पड़ेगा। ओके, मैंने उसे आने के लिए कह दिया। क्यों सर, हम उस पार नहीं जा सकते? किसी की जान नहीं जानी चाहिए। मैं सबको बचाना चाहता हूँ। मैडम, एक पुलिस वाले के हाथ में गन और एक गुंडे के हाथ में गन, इन दोनों में बहुत फर्क है। किसी नागरिक ने गन उठा ली तो हम उसे शूट नहीं कर सकते। वो हम पर एम करे तब भी हम उसे नहीं मार सकते। अगर वो ट्रिगर को हाथ लगाए तो भी हम उसे नहीं मार सकते। अगर वो ट्रिगर दबाए तभी हम उसे शूट कर सकते हैं, वो भी घुटने के नीचे ही। यही हमारे अधिकार है और यही हमारे देश का कानून है। आजकल ये सब कौन मानता है सर? कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं फॉलो करूंगा। मिस्टर कमल, मिस्टर प्रकाश, तुम दोनों यही रुकोगे, बाकी सब मेरे साथ आओ। ओके सर। सारे दुनिया के लोगों से हम बिल्कुल कम नहीं हैं। हमें हथियार की जरूरत नहीं है, हथियार हम खुद हैं। हमारे देश में बहुत जातीय भेदभाव है। ऐसा क्यों है, ये हमें बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारा मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है। किसी धर्म या किसी भी जाति के भेदभाव में हमें नहीं पड़ना है। तो आप दिलीप कुमार के बारे में सवाल पूछो या अमिताभ बच्चन के बारे में? ये छोड़कर नाचने वाले के बारे में पूछ रहे हो, ये कैसा सवाल है? इस बात का जवाब देना थोड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। बाद में जवाब देता हूँ। इतना शोर किस लिए? जिंदा रहना है कि ऊपर जाना है? धमकी दे रहा है, हम लोगों का सहारा लेकर बात कर रहा है गवर्नमेंट से। हमारे कंधे पर रख के बंदूक चलाएगा? रिलैक्स करने दो। हमें मारकर तू किस गवर्नमेंट से बात करेगा? चल जा।
संभल के संभल के। इस तरफ आओ आओ जल्दी आओ। तू मुझे मरवाएगा। आ जाओ जल्दी करो। संभल के। चलो चलो। कहाँ ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो नदी पार करके आए तो यहीं से आएंगे। हम यहीं इंतजार करेंगे। सर, ये तो घना जंगल है, किसी पैसेंजर के पास हथियार भी नहीं है। अनवर और दास किसके लिए है? वो भी हमारी तरह पुलिस वाले हैं ना। पुलिस का मतलब क्या समझते हो? प्रोटेक्शन ऑफ लीगल इंटेलिजेंट सिविल एस्टैब्लिशमेंट। हम में से आधे लोग इसके बारे में नहीं जानते। दास, यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? सुबह नदी में नहाते वक्त यही मुझे घूर रहा था, जैसे कि मुझे खा जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ जाती हूँ। मुझसे नहीं हुआ तो आप दोनों आ जाना, ठीक है? लेकिन तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? आकर बताती हूँ। 1 मिनट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बैठ जाओ। ए, तू यहाँ कैसे आई? हाँ, अरे यहाँ चल कर आई हूँ। दूर रह, मुझे हाथ मत लगाना। मैं तुमसे प्यार करने आई हूँ। सुबह मुझे घूर रहे थे ना, मैं सब समझती हूँ। ए, हाँ? हाथ मत लगा, चल दूर हट। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, पता नहीं कल जिंदा भी रहे या नहीं। चलो ना डार्लिंग, प्यार करते हैं। तुम्हारा मन नहीं कर रहा है क्या? कल दिन में तो बहुत नखरे कर रही थी, अब क्या हुआ? तो आजा, तो आजा मेरी जान। तो आजा मेरी जान। वेल डन, सेक्सी एक्शन। बच गए तो बताऊंगी। वेल डन, बहुत अच्छा काम किया। आ जाओ, उठो, सब लोग उठो। एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलो। नदी की गहराई का पता नहीं है, इसलिए कोई भी अपना हाथ नहीं छोड़ेगा, समझे? मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए हाथ पकड़ने के लिए कह रहा हूँ। इनमें से बहुत से लोगों को तैरना नहीं आता। जिसे तैरना आता है वो बाकी लोगों का ध्यान रखे। चलो मेरे साथ, जल्दबाजी मत करना। चलो आराम से आ जाओ, तेज चलो। धीरे नदी पार करनी है। हिम्मत से काम लेना। मेरा हाथ पकड़। सब एक है। Go back, वापस जाओ, वापस चलो, वापस जाओ, वापस चलो, पीछे जाओ, सब छाप दे, नहीं तो गोली मार दूंगा। पीछे जाओ, चलो पीछे, गो बैक, चलो पीछे, नहीं तो गोली मार दूंगा। वो लड़की का नाच देखकर ही मैं समझ गया था, जरूर कोई चाल है। हाँ, सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। तू तो सबको बचाने के लिए आया था। हाँ, बोल। तेरी इन्हीं हरकतों के कारण ये सब हुआ है। कैसे हुआ? All because of this bitch. Shit. Something is wrong. भाई साहब, यहाँ क्या हो रहा है? अरे चुप कर यार। अच्छा ठीक है। समझ गए ना? जब तक तुम सब सही रहोगे हम भी सही रहेंगे, नहीं तो यही होगा। अब यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं, चलो। देखो गणपत, अनवर की ब्लीडिंग अभी तक रुक नहीं रही है। गोली की वजह से वो जख्मी है। प्लीज डॉक्टर के लिए परमिशन दे दो। धमकी दे रहा है तो फिर उसे गोली मार दो। ठीक है, वैसा ही करेंगे। नहीं शिबा, फिर हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। भाग कर गोली मारना, मारकर रस्सी से लटकाना और रेप करना, ये हमारा काम नहीं। ये काम हम लोग नहीं करते। क्या ये हम करते हैं? मैंने ऐसा कब बोला है कि आप ऐसा करते हैं? मुझे गुस्सा क्यों दिखा रहे? कुछ भी हो, आजकल पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करना आम बात हो गई है। इतनी बातें करते हो, बिना पुलिस के
एक दिन, सिर्फ एक दिन इस सोसाइटी को चला कर दिखाओ। रोड पर चल नहीं पाओगे, घर के अंदर सुरक्षित नहीं रह पाओगे, ये देश ही बिखर जाएगा, समझ गए? ओके, एक अच्छी सोसाइटी को पुलिस, ताला कुत्ता और चौकीदार इनकी जरूरत नहीं होती। ये बात मैंने नहीं, प्लेटो ने कही थी। इसका जवाब मैं भी दे सकता हूँ। इसका जवाब बाद में देना, पहले आप डॉक्टर को बुलाइए। थैंक यू वेरी मच। आप इतनी उदास क्यों हैं? पति की याद आ रही है क्या? अरे यार तू भी ना, मैं उसको यहाँ याद करूँगी क्या? क्यों? आपका पति आपको खुश नहीं रखता? उससे तो ये 100 गुना अच्छा है। सांप की बाम्बी। अरे यार तू भी ना, हमने कितने सांपों को देखा है, ये क्या कर लेगा? अरे ये क्या काम है? इससे अच्छा तो मेरे बाप के पान की दुकान थी। क्या बोला? गांव की पान की दुकान बेचकर पैसा कमाने के लिए पुलिस में भर्ती हुआ है क्या? हमेशा मजाक मत किया कर। तो क्या वापस पान की दुकान पे बैठेगा? इधर ध्यान रखना, हम अपना पेट साफ करके आते हैं। ठीक है, जल्दी आना। हाँ, भूल मत जाना, हम लोग ड्यूटी पे हैं। हेलो। हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। कल आप आएंगे ना? क्या बात है? कैसी बातें कर रहे हो? कल आपके पापा का श्राद्ध है ना? हाँ मैं समझ गया, मुझे एक जरूरी काम है, मैं वहाँ नहीं आ सकता। श्राद्ध है आपके पापा का। मरे हुए पिता के श्राद्ध से ज्यादा जरूरी है यहाँ फंसे हुए लोगों की जान बचाना, ये पुलिस वाले का फर्ज है। मेरे पिता एक होनहार पुलिस ऑफिसर थे, वो खुद जानते हैं कि क्या जरूरी है। इस साल अगर मैं श्राद्ध नहीं कर पाया तो मेरे पिताजी नाराज नहीं होंगे। अभी मुझे क्या करना होगा? पंडित को बुलाओ या मंदिर जाओ? आप बताइए मैं क्या करूं? अरे कुछ तो बोलिए। ठीक है। अभी कितने लोग जिंदा हैं बताइए। शट अप ऐसे, उन्हें जान का खतरा नहीं है। मैडम, मंत्री हो या मंत्री का बेटा या कोई आपका रिश्तेदार हो, तब भी आप चुप रहेंगी क्या? बोलिए। सुनो, ज्यादा बोलो मत। 2 पुलिस ऑफिसर और एक एमएलए, ये तीनों लोग भी उन्हीं के साथ फंसे हुए हैं। इसीलिए आप लोग इतना एक्शन ले रहे हैं। सुनो, अब सब पता चल गया है ना, जाओ यहाँ से। आतंकवादियों की बात मान लीजिए, कम से कम वो लोग तो बच जाएंगे। वो लोग हमारे पुलिस ऑफिसर की मांग कर रहे हैं, दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते? हमारे भरे टैक्स से ही तो आपको पगार मिलती है, हमारे वोट से ही आपके मंत्री बनते हैं। आपके लिए हम है या हमारे लिए आप है? बताइए, आपका यूनिफॉर्म, शूज और उसके पॉलिश का पैसा अलग, आपकी कार और उसके लिए पेट्रोल भी, ये सब किस लिए दिया गया है? हमें बचाने के लिए ही ना। यहाँ क्यों चिल्ला रहे हैं सब लोग? आप भी आइए। बताओ। मैंने जो कहा वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मुझे पता है आप कौन है। आपके हाथ में ये जो कानून का डंडा दिखाई दे रहा है ना, वो हमारे भरे हुए टैक्स से ही लिया गया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपकी बातों पर डिस्कशन करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है और मेरा मूड भी नहीं है। अभी इसी वक्त मैं अपने पोस्ट से रिजाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप में से कोई भी जिम्मेदारी लेकर फंसे हुए लोगों को बाहर ला सकता है? मेरी जिंदगी भर की कमाई मैं उस आदमी के नाम कर दूंगा। आप समझ गए ना? सवाल पूछना आसान है लेकिन जवाब देना बहुत मुश्किल। जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। इन्हें यहाँ से भेज दो। जाओ। हाँ चलो यहाँ से चलो। सर आप बहुत गुस्से में है क्या? ये काम करने देते नहीं है अनिल। मुझे मेरी बीवी की याद आ गई, वो भी बिना मतलब के बकवास करती रहती है। उसे जैसे चुप कराता हूँ वैसे इन्हें भी करा दिया। सर अभी वो औरत जो सवाल पूछ रही थी। नहीं अनिल, मैं जवाब नहीं दे सकता। भाई साहब, अगर आप चाहें तो हमें बचा सकते हैं। आप बिल्कुल डरिए मत। जाइए और जाकर उनसे बात कीजिए। उन्हें बताइए कि आप कौन हैं। एक बार बात करके तो देखिए, आपको पहचानते ही वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। ये हमारे एमएलए साहब हैं। आज तक ये अपना कोई भी इलेक्शन नहीं हारे हैं। क्या आप लोग इनके बारे में नहीं जानते? कारगिल युद्ध किनकी वजह से जीता था जानते हो? इनकी वजह से। अभी इनके बारे में और भी बताता हूँ। अरे कावेरी में जो पानी आ रहा है ना, वो भी इनकी वजह से आ रहा है। अब इतना बड़ा आदमी हम जैसे छोटे लोगों के बीच में बैठा है, ये तो हमारी मदद कर ही सकता है। पता नहीं इसे कुछ कर पाएगा कि नहीं। मैं कौन हूँ तू जानता है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वोटों से जीता हूँ मैं। पूरे तमिलनाडु में चलती है मेरी। अपने आप को क्या समझते हो? चुपचाप सबको घर जाने दो। सुनाई नहीं दिया क्या? हाँ? बड़ा नेता बन रहा था। टकले, इसकी तो धोती खुल गई यार। सुनिए, मेरा 5 रुपए देंगे? चौथ का मारो।
कौन बोल रहा है? गजपति बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अरे मैं गजपति बोल रहा हूँ। सॉरी सर, बोलिए। अरे ये न्यूज सुनकर तो मुझे टेंशन हो रही है। टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ ना। ज्यादा से ज्यादा मुझे सस्पेंड कर देंगे, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। अरे मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ। आपका भी कुछ नहीं होगा मंत्री जी। आपको भी किडनैपर से बचाना सरकार का फर्ज बनता है। हमें किडनैपर्स को हैंडओवर करने के लिए सरकार को कोई राइट्स नहीं बनता है, डोंट वरी। मुझे बाहर घूमने में बहुत डर लग रहा है। अगर हम दोनों उसके पास गए ना तो गए काम से, समझ गए ना? सुनिए, मैं एक एसपी हूँ, मैं सरकार के लिए ही काम करता हूँ। हमें और आपको उन्हें हैंडओवर करना और सरकार का उनके सामने झुकना एक ही बात है। और फिर तो उनके सिस्टम पर तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। आप भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सुनो गणपत, एसपी सैयद को डीजीपी ने सस्पेंशन ऑर्डर्स दे दिए हैं। मिनिस्टर को पोस्ट से निकालने के लिए सीएम भी मान गए हैं। तो तुम जीत गए हो। उन दोनों पर डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हो रही है, उन्हें जरूर सजा मिलेगी। देखो गणपत, तुम्हें न्याय मिलेगा, इसका वादा मैं तुमसे करता हूँ। इनफ, मैं आपके डिपार्टमेंट को जानता हूँ और गवर्नमेंट को भी। पहले आप उसे सस्पेंड करेंगे, 6 महीने बाद प्रमोशन देकर ऑफिसर बना देंगे, फिर कहेंगे मंत्री ने कहा है इसलिए सस्पेंड नहीं करेंगे, फिर हटाएंगे, फिर मंत्री बनाएंगे। हम ये नाटक जानते हैं। आप जाइए अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम करने मेरी दीजिए। बात मानो। सर बस बहुत हो गया। दिस इज टू मच। ये क्या लगा रखा है? 2 मच, 3 मच, 4 मच। जाइए सर। अरे चली जा। क्या पंडित जी, कौन सा मुहूर्त देख के बस में चढ़े थे आप? सबकी बात लगा दी। अरे तुम मेरी बात को छोड़ो, और लोग भी तो बस में थे। सही तो कह रहे हैं। हाँ में हाँ मिलाओ। अरे वहाँ क्या हो रहा है? ये जानने के लिए कि कौन ताकतवर है, इसीलिए वहाँ पे हंगामा हो रहा है। चलो हम लोग भी देखते हैं। हाँ मैं भी आता हूँ। संभल कर जाइए, अभी हाँ। गंगा जल गिरा दिया होता। ठीक है। Anybody else? I? Okay, come. No, not me. My शिष्य। No problem. Not now. शाम को इवनिंग 1000 रुपीज। No problem. सर हमने ट्रक भेज दिए हैं। Okay. कुछ और भिजवाना है? सर उस एरिया में माइंस एक्सपर्टों को भेजकर ट्राई कर सकते हैं। सब कुछ वेस्ट है मिस मंजू। माइंस कहाँ है इसे जानने में 1 हफ्ता लग जाएगा। चांस ले सकते हैं सर। मिस्टर तांबे, भरोसे पर जिंदगी नहीं चलती। फिलॉसफी से फायदा नहीं, प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। क्या प्रैक्टिकल होना चाहिए? अगर ऊपर वाले ने हाथ हटा दिया तो 40 लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। ये पॉलिटिशियन तो अपना अपना भाषण शुरू कर देते हैं। सरकार सबको 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा करती है। क्या वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं? नहीं होते। इसलिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। और गवर्नमेंट हमें क्या देती है? एक छोटा सा मेडल। इन सब के लिए उन बेकसूरों की जान नहीं जानी चाहिए। चलो अब आगे का प्लान करते हैं। फॉलो मी। सुनिए, ये नल का पानी नहीं, ये शुद्ध गंगा जल है। इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अरे चुप कर। गंगा जल हो या कुएं का पानी हो, पानी तो आदमी की प्यास ही बुझाता है ना। लोग सिर्फ जमीन के लिए लड़ते थे और तू पानी के लिए लड़ रही है। चल जाए यहाँ से। जो मन में आए वो करो। अबे ताकत लगा। I've heard of Indians mind control yoga and meditation. Now only I'm experiencing it. This man is something great. ऐसा कुछ नहीं है, ये बेवड़ा शाम होते ही अंधा हो जाता है।
आज वहाँ इतनी लाइटिंग क्यों दिख रही है यार? वहाँ डांस होने वाला है। वहाँ देख 3 पत्ती, भजिया की दुकान, सिगरेट की दुकान, चने की गाड़ी, सब कुछ है ना। जहाँ भीड़ भाड़ होगी वहीं ये लोग दुकान डालते हैं। वहाँ डांस भी होने वाला है, चलो वहाँ चलते हैं। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? एसपी साहब ने बुलाया तो क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। 2 दिन से यहाँ खड़े हैं, कोई पूछने आए क्या? हमारे आधे लोग उनके पास हैं। मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम लोग चल रहे हो क्या? हाँ। कोई चले ना चले, मैं चलूंगा। चल चलो 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 हाँ चलो चलो चलिए यहाँ से। चलो चलो निकलो यहाँ से। बिल्डिंग के इर्द गिर्द माइंस बिछी हुई हैं। यही उस बिल्डिंग का प्लान है। हमें बिल्डिंग के ऊपर इस हुक को फंसाना है। आयरन रोप का एक हिस्सा बिल्डिंग में और दूसरा जमीन पर होगा। सारे पैसेंजर्स को हम ये व्हील के ग्लव्स देंगे। सब इन्हें हाथ में पहनकर इस रोप के सहारे सेफली जमीन पर उतर जाएंगे। उन्हें बिल्कुल चोट नहीं पहुंचेगी। सर, किसी पैसेंजर का अगर हाथ छूट जाए तो वो नीचे लैंडमाइन पे गिरकर मर सकता है ना। मैडम, डिलीवरी में कितनी तकलीफ होती है ये आप जानती है ना। बच्चा अगर टेढ़ा हो जाए, पैर पहले आ जाएं तो बस प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये जानकर लोग शादी नहीं करते हैं क्या? हाँ, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों से हम कांटेक्ट कर सकते हैं सर। आधी रात को सबको बंगले की छत पर लाने के लिए मैंने दास से फोन पर बात कर ली है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। हाय, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। इस पागल पर भरोसा करके मैंने खा लिया। अब तुम कुछ करो ना, बहुत दर्द हो रहा है। अरे थोड़ा सहन करो। मैं नहीं सहन कर सकती। अरे इतनी रात को मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया है? पंडित, इन्हें छाछ पिला दो, इनका पेट ठीक हो जाएगा। अरे गोविंद, पागल है क्या? अरे यहाँ छाछ कहाँ मिलेगी? हमेशा बेवकूफों की तरह बात करता रहता है। अरे थोड़ा रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे अब मैं क्या करूं? सब ठीक हो जाएगा। मेरी खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर आराम कीजिए। थोड़ा धैर्य रखो। क्या हुआ इधर? पीछे हटो, चलो अरे सब पीछे ठीक हो हटो, जाएगा। चलो पीछे। क्या तकलीफ है तुझे? पेट दर्द है, स्टमक प्रॉब्लम, दवाई चाहिए। लगता है मैं अब मर जाऊंगी। अरे मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। बहुत दर्द हो रहा है। अरे संभालो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। कोई तो कुछ करो। Take this tablet and she'll feel better soon. दवाई मिल गई ना? चलो हटो यहाँ से, चलो दूर हटो। अरे खा लो, दवाई खा ली ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा। अरे सब ठीक हो जाएगा। दो 200 मीटर तक दिख रहा है। क्या इतना ही हो सकता है? मुझे डाउट है इसलिए पूछ रहा हूं। जस्ट वॉच। आयरन रोप वहां पहुंचेगा ना? मुझ पे भरोसा नहीं है सर। 40 लोगों की जिंदगी का सवाल वो है। आपकी प्रॉब्लम है। मेरी जिम्मेदारी ये एरो और बैग को उस बिल्डिंग की छत तक पहुंचाना है, बस प्लीज।
फैंटास्टिक, थैंक यू सर, थैंक यू। मिस भारती, पहले वो कंप्यूटर को बंद करो। इट इज अ कमांड। ओह नो, जस्ट अ रिक्वेस्ट। ओके, वो माउस का कनेक्शन निकाल दो और उसके बाद मेन लाइन को डिस्कनेक्ट कर दो। सर, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। टेक योर ओन टाइम। उसका नाम क्या है? मनीष, कंप्यूटर मनीष। इसकी बातों को गलत मत समझिए, ही इज ऑलवेज लाइक दैट। वो सब ठीक है, लेकिन वो ज्यादा कमांड के बारे में सोच रहे हैं। उसको कमांड नहीं कहते हैं, ये हमारा कोड वर्ड है। ओह, अच्छा तो ये बात है। कम ऑन गाइस। Yes, sir. आजा, आराम से चढ़ना, देखो गिर मत जाना। समझ के जाओ, मैं तो आ ही रही हूँ। ऊपर वाला मुझे बचा लेना, नीचे गिरा तो एक भी एंटी नहीं बचेगी। साहब जी मुझे अच्छे से पकड़ना, साहब जी आ रहा हूँ, साहब जी मैं, बचाना मुझे साहब जी। भगवान, मुझे मेरी बीवी के पास पहुँचा दो, मुझे मेरी बीवी के पास पहुँचा दो भगवान, मुझे मेरी बीवी के पास पहुँचा दो भगवान, मेरी बीवी के पास पहुँचा दो। पहुँच गया। भगवान, भगवान मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना भगवान, बच गया। अल्लाह 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 मदद, या अली मदद कर। भगवान, मैं दोबारा बस का स्टीयरिंग पकड़ पाऊंगा या नहीं? बच गया। वाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान है। आपने ऑपरेशन को अच्छी तरह खत्म कर दिया। हैट्स ऑफ। मानना पड़ेगा आपको, तमिलनाडु पुलिस बहुत ही स्मार्ट है। हमने पहले ही कहा था आपसे, हमें फालतू टेंशन मत दो। लेट इट बी फाइनल। आई वॉर्न यू, अभी भी आपके सारे आदमी मेरे इस रिमोट के रेंज में हैं। सैंपल देखना आपको। स्टॉप इट। एक बटन दबा दिया तो पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी विद द पीपल। जिन लोगों को तुमने बचाया उनको बिल्डिंग के अंदर वापस भेज दो। जाओ, सब वापस जाओ। क्यों भाई, मैं अपनी चंपा गले से मिल पाऊंगा कि नहीं, बताओगे क्या? अब चुप कर बेवड़े। ठीक है। रवि, कोयल, रवि, कोयल, क्या हुआ? सर बहुत भारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बिल्कुल सावधान रहना। टेक केयर। ओके। ये सब हमारे डिपार्टमेंट वालों की वजह से हुआ है। किसकी वजह से? अरे वही एसपी सैयद की वजह से। हाँ, मैं भी उसके पास ड्यूटी कर चुका हूँ। वो कोई इंसान है? वो सब छोड़ो, यहाँ आकर तो अपना सब धंधा ही चौपट हो गया है। गाँव में मेला लगा है, हम लोग 2-4 पैसा कमा सकते थे ना। ये सब क्या है? क्या पैसा करते हो? गांव में तुम्हारे पास 6 एकड़ जमीन है, 2 ट्रक है, 6 टैक्सी, 2 ऑटो भी है। किस चीज की कमी है तुम्हें जो तुम पैसे के पीछे भागते हो? लो आगे दिमाग देने वाले, मेरे पास तुम्हारी तरह दूसरी बीवी नहीं है ना, हरदम दूसरे से पैसे मांगते रहते हो। अच्छा ये सब छोड़ो, अगर इनकी मांगे मान ली गई तो ये लोग छुपेंगे कहाँ? आप ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? पीछे नदी है ना, अगर मोटर बोट से जाएं तो आधे घंटे में वो लोग इंटरनेशनल सी बॉर्डर पार कर जाएंगे। अच्छा, उन्होंने अच्छी तरह प्लान करके इस एरिया को सिलेक्ट किया है। अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, थोड़ा सा आराम करेंगे और सपने में कोई आइडिया आया ना तो एसपी साहब को जगह बता देंगे। वो हम सबसे 4 गुना ज्यादा पहरा दे रहे हैं, वो कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। चलो आराम करें। चलो। क्या हुआ, अभी तक सोए नहीं? पता नहीं क्यों आज मुझे अजीब सा लग रहा है, नींद नहीं आ रही है। तो क्या हुआ? आप तो हमेशा यहीं पे सोते हैं ना? हाँ पता नहीं, आज अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुम साथ सो जाओगी तो नींद आ जाएगी। पता है। ये मस्का किस लिए लगा रहे हो? 3 महीने हो गए,
छोटा गणपत अंदर है ना, प्लीज उसको डिस्टर्ब नहीं करो। ठीक है, पर मैं यहाँ सो जाता हूँ ना। जाइए जाइए, आप बाहर जाके सोइए, जाइए ना। मैं बाहर जाके सोऊं? बरामदे में? और नहीं तो क्या। ये लो, जाओ सो जाओ। तकिया? मैं तकिया के बिना नहीं सोता। कहा ना बाहर जाके सो जाओ। ये लीजिए, आप बाहर जाके सो जाइए, सुबह बात करते हैं, जाइए। सब अलर्ट रहना। पाइप को बिल्डिंग के पास ले जाइए, ज्यादा नजदीक मत जाइए। बिल्डिंग के इर्द गिर्द माइंस बिछी हैं। सर, किडनैपर्स को पता चल गया तो? चांस ही नहीं है। ये लिक्विड क्लोरोफॉर्म है, इसका कोई रंग नहीं होता, और ये रंग नहीं होना इसका प्लस पॉइंट है। इसे हम रात में छोड़ देंगे। इस गैस के सूंघते ही इस एरिया का हर जानवर और हर इंसान बेहोश हो जाएगा। उन्हें समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, पूरे 1 घंटे के लिए। और वो 1 घंटा हमारे लिए काफी है। पर हम लोग कैसे बचेंगे? मैंने बंदोबस्त किया है। ये देखिए, इस सिलेंडर को पीठ पर लगाकर इस मास्क को मुंह पर लगाइए। कम ऑन, क्विक, कम ऑन, जल्दी कीजिए। हरी अप, हरी अप, हरी अप। हुसैन, मुझे सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही है। गणपत, मेरी आंखों में जलन हो रही है। शिबा, मुझे भी कुछ गंध आ रही है। हाँ गणपत, कुछ गंदी स्मेल आ रही है। दीपा, कुछ जलने की बदबू आ रही है। रसोई में कुछ चल रहा होगा, मुझे नींद आ रही मुझे है। भी नींद आ रही है। गणपत, गणपत, ए गणपत, डेविड, शिवा, शिवा, गणपत, गणपत, ए एसपी। बस खेल खत्म हो गया। रिमोट हमारे हाथ में आ गया है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते। किडनैपर्स और पैसेंजर्स को अलग अलग करके ले जाओ। किसी भी हालत में उन्हें एक साथ मत रखना। चलो, हरी अप। चलो, हरी अप।
एयर क्लियर हो गई है, सब लोग अपने मास्क उतार सकते हैं। सर, दीनदयाल बोल रहा हूँ। ऑपरेशन सक्सेसफुल है सर। लवली मिस्टर दीनदयाल। एनी डैमेज? नथिंग सर, कोई भी डैमेज नहीं। आप सच कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ, छोटा सा भी डैमेज नहीं सर। एक्सीलेंट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एसपी साहब, आई वॉर्न यू, सब लोगों को अंदर वापस भेज दो। गणपत, इस वक्त तुम कुछ नहीं कर सकते। एक दांत निकाला हुआ सांप हो तुम। जरा ये देखो, तुम्हारे किए इस गुनाह को इमोशनल क्राइम बताकर मैं तुम्हें माफ करवा सकता हूं। आपने गलती की है, मुझे अंडर एस्टिमेट किया है। देखो, डाउन। अगर मैंने ये बटन दबा दिया तो आप, मैं, हम सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है ना? सर, इसको उड़ा दूं क्या? आपको शक है? देखना है? अब आपकी क्या राय है? आप इन सबको अंदर भेजेंगे या? ओके गणपत, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। मैं तुम्हारी बात मानकर सारे पैसेंजर्स को फिर से भेज देता हूं। सारे पैसेंजर्स को इकट्ठा करो और उस बिल्डिंग में वापस भेज दो। जाओ जाओ, जल्दी करो। सर। हाँ, उस रिमोट को यहाँ दे दो। यहाँ आकर ले लो। आओ। मुझे पता है मेरा वहां आना सेफ नहीं है, आप खुद यहाँ आइए सर। ओके। एसपी सर, हमारा दिया हुआ वक्त पूरा हो गया, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब यहां जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। पैसेंजर्स आपको जिंदा चाहिए या नहीं, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। क्या है ये? उसे लाते वक्त कंप्लीटली चेक करके नहीं ला सकते थे? सर, वो आपने... कैसे पुलिस वाले हो? सिर्फ रिश्वत लेना ही पुलिस की ड्यूटी समझ रखी है क्या? पैसे खाने के लिए ही यहाँ आते हो? सर, आप बार बार हरी अप कर रहे थे, इसलिए... तो क्या हुआ? इतनी सिंपल बात समझ में नहीं आती? तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया था? जाओ जाओ जाओ, जाकर चाय पीकर उल्टे सो जाओ। वैसे भी तुम यहाँ वही तो करने आते हो। यूजलेस फेलोस। हेलो सर, मैं दीनदयाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, आप लोग वहां से निकल गए क्या? सर वो, सॉरी सर, वो पैसेंजर्स को वापस भेजना पड़ा। ये क्या कह रहे हो? मुझे डरा रहे हो क्या? सर, सिर्फ एक आदमी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग था, इसी वजह से हमें तकलीफ हो गई। अब तुम क्या करोगे? मैं तो तुम्हारे भरोसे पर था ना। सर प्लीज सर, मेरा भरोसा कीजिए। कल सुबह तक मैं पैसेंजर्स को बाहर निकाल लूंगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपनी वर्दी उतार के दूसरा कोई काम करो। सर सर उस दीनदयाल को तो तुम बहुत बड़ा खिलाड़ी कह रहे थे। अब क्या हुआ? अपोजिशन को कोई मुद्दा ना मिले इसलिए तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। सर, वहाँ सिर्फ दीनदयाल ही नहीं, और भी बहुत सारे काबिल ऑफिसर्स हैं। वो लोग होस्टेसेस को जरूर छुड़ा लेंगे। सुनिए, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन उन 40 लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं एसपी सैयद और मिनिस्टर दीनदयाल को वहाँ मेरे साथ ले जाने की बात कह रहा था। तो फिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें उन दोनों को वहाँ भेजना ही होगा सर, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है, आप किसी को भी ले जाइए, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे सारे लोग जिंदा चाहिए। मुझे प्राइम मिनिस्टर को भी जवाब देना होगा। मैं दूसरे मंत्रियों की तरह नहीं हूँ जो अपना इल्जाम हमेशा दूसरों पर लगाता रहे। मैं सारे समाज को क्या जवाब दूंगा? मैं आपसे बाद में मिलता हूँ सर।
हेलो। मिस्टर दीनदयाल। यस सर, बोलिए सर। आपके किए हुए सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए हैं। मैंने एक फैसला लिया है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलिए सर। मैंने सीएम से परमिशन ले ली है। पर क्यों सर? कल सुबह 7 बजे एसपी सैयद अली और मिनिस्टर गजापति स्पॉट पे आ जाएंगे। कैसे भी करके आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। सर वो लोग यहाँ आकर क्या करेंगे? आप उनको सामने रखकर उनसे बात कीजिए। वो लोग बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे सर। वो यहाँ आए तो उनकी जान को खतरा है। आप उन्हें यहाँ मत भेजिए सर। आप टेंशन मत लीजिए, कल सुबह तक मैं पैसेंजर्स को जरूर बाहर निकाल लूंगा। डू व्हाट आई से। आप मुझे एडवाइस मत दो, ये सिर्फ मेरा ही नहीं सीएम का ऑर्डर भी है। सर तो अब हमारे सामने एक ही रास्ता बचा है, आमने सामने की लड़ाई। सर अंदर बहुत से लोग हैं। अंदर के लोगों को गवाकर मैं ये यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता, इसलिए मैं उनके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए अगर हम नदी पार करके उस तरफ पहुंच गए तो बिल्डिंग में घुस सकते हैं। तो हम आराम से घुस सकते हैं। आई नो। पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम सब में से 4 लोग जो एंट्रेंस पे खड़े हैं उन पर निशाना लगाएंगे। निशाना चूकना नहीं चाहिए, इसीलिए उनके 2 आदमियों के लिए मैं अपने 4 आदमी तैनात कर रहा हूं। ठीक 7:30 बजे फायरिंग शुरू करना। 7:30 बजे से 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस ऑपरेशन का टाइमिंग ही 40 लोगों की जिंदगी का फैसला करने वाला है। लेकिन बिल्डिंग के अंदर उन 2 किडनैपर्स पर दास और अनवर ठीक 7:30 बजे हमला कर देंगे। लेकिन बिल्डिंग हथियार नहीं है, यही ना? कोई बात नहीं, सिर्फ 2 मिनट। अगर 2 मिनट उन्होंने संभाल लिया तो 7:32 को हम अंदर पहुंच जाएंगे। एसपी सैयद और वो मिनिस्टर थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। ठीक 7:10 को उन्हें पैसेज में एंटर करने के लिए कह दीजिए और उनसे कहना आराम से चले। सर वो लोग, मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए इन्फॉर्म कर दिया है। सब लोग टाइम मैच कर लो। ठीक 5 बजे है। पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी होने तक दोपहर के 3 बज जाएंगे। तो उन 12 लोगों को हम शाम तक पहुंचा देंगे, ऐसा कहकर उन्हें डाइवर्ट कर दो। फिर हम हमला नहीं करेंगे, इस बात पर उनका भरोसा हो जाएगा और उनके ऐसे सोचने में ही हमारी जीत होगी। ओके? हे गणपति बप्पा, मैं क्या यहाँ से बच नहीं पाऊंगा क्या? देवा। कंडक्टर, अब तो मेरे 5 रुपए दे दे। पकड़ पकड़। और सुन, अगर तू यहाँ से जिंदा वापस निकला ना, ये वापस कर देना। और अगर इन लोगों ने तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा ना, तो ये बैग अपने साथ लेके जाना। इस गधे ने तो मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। क्या है? हम सब लोग यहाँ पर टेंशन में हैं और तू बिना टेंशन के बड़े मजे ले लेकर गाना सुन रहा है। मैं वैसे भी सुसाइड पॉइंट से कूदकर सुसाइड करने वाला था। इससे पहले इन लोगों ने इस बस को हाईजैक कर लिया। आप सभी लोग बाहर जाएंगे, बच जाएंगे और मैं फिर मरने जाऊंगा। तब तक मस्ती के लिए वॉकमैन में गाना सुन रहा हूँ। भाई मेरी शादी हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे। मैं अपनी चंपा से नहीं मिल पाऊंगा। ए, आवाज मत कर। गणपत, सरकार ने तेरी शर्त मान ली है। अभी कुछ ही देर में एसपी सैयद और वो मिनिस्टर यहाँ आने वाले हैं। न्याय से लड़ने वाला तू पुलिस डिपार्टमेंट में अगर होता ना, तो डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा हो जाता। आप भी उनसे मिल गए, चाहिए। गणपत, तुम्ही ने तो कहा था कि मैं ईमानदार हूं और रिश्वत नहीं लेता। मैं भी तो उसी पुलिस डिपार्टमेंट में हूं। तुम मेरी तरह क्यों नहीं बन जाते? आप जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर डिपार्टमेंट में कितना टॉर्चर सहन कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो अच्छा है, तुमने अभी तक कुछ गलत नहीं किया। मैं अब भी तुम्हें माफी दिलवा सकता हूँ। मैं तुम्हें अब भी एक मौका देता हूँ। तुम्हें जीने का हक है। सरकार का सामना करके तुम जीत नहीं पाओगे। We are prepared for anything. अगर समस्या खड़ी हुई तो तुम्हें नुकसान ज्यादा होगा। मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। हम ट्रेंड हैं और तुम बच्चे हो। हम जानते हैं, ये जानकर भी इसमें घुसे। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। प्लीज।
गन मुझे दो। साइलेंसर। बेचारा सर, कानून के नाम से कत्ल किया, पर कत्ल तो कत्ल ही है। कुछ भी हो, आदमी की जान चली गई, इसलिए दुख हो रहा है। एनीवे, हमें हमारा फर्ज निभाना ही पड़ेगा। गणपत, टेंशन में हो क्या? नहीं, मैं टेंस नहीं हूँ। मैं टेंस नहीं हूँ। गणपत यार, तुम्हारी टेंशन तो तुम्हारे इस जवाब में दिख रही है। यार इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होगा यार। कम ऑन, सिट डाउन। अरे टेंशन लेके क्या फायदा यार? कम ऑन। ओके ओके। चलो हरिया। देखा, आखिर में मेरी बात पर यकीन हुआ ना। उन लोगों ने हमें यहाँ लाकर छोड़ दिया ना। हाँ हाँ, आप चुपचाप चलिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक है। आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। मुझे तो नहीं लगता हम यहाँ से जिंदा वापस जा पाएंगे। अरे जो मुझे होगा वही आपको होगा, आप डर क्यों रहे हैं? एसपी दीनदयाल कोई मामूली आदमी नहीं है। बैठ जाओ। ए! बैठ, मैंने कहा। मोबाइल। सुनील, उस टावर पर जूम करो। तूने तो मुझे फंसा दिया यार। क्या रे? चुपचाप चलो, मुझे अभी टेंशन मत दो। गवर्नमेंट है ना टेंशन लेने के लिए। अभी हम दोनों मौत के मुंह में खड़े हैं। मैंने आने के लिए मना किया था ना। हाँ मना किया था, लेकिन अब क्या करें? अब आ गए तो आ गए। चुपचाप चलो, टेंशन मत लो बस। मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं मिनिस्टर बना।
मैं सीएम बनने ही वाला था, लेकिन अब नहीं बन पाऊंगा। चल वापस चलते हैं यार। फायर! नीचे झुको। अरे गोली चल रही है, गोली चल रही है। स्पॉट पे जाने, स्पॉट पे जाने। इसे दूर ले जाओ। तुम उधर जाओ, जल्दी घेर लो, जल्दी चलो 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 बाहर चलो, कम ऑन जल्दी। सुन, अच्छा हुआ हम बच गए। चल वापस लौट चलते हैं। डरो मत, मेरे साथ चलो। चलो आओ, मरवाएगा अरे आओ क्या यार? अरे आओ ना। नहीं, पर मुझे शक है कोई न कोई अंदर जरूर छिपा बैठा होगा। हमें पूरी बिल्डिंग चेक करनी होगी। चलो। इन लोगों के मरने पर इन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है। गली के कुत्ते हैं ये लोग। इनकी चिता को कोई आग लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल अनाथ हैं ये लोग। तुम लोगों ने हमको बुलाया था ना, आ गए हम लोग। हम लोगों को मारने वाले थे। हम लोग अकेले आए हैं, मारते क्यों नहीं तुम लोग? किडनैप करके ब्लैकमेल कर रहे थे। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। हिम्मत है तो उठ के दिखाओ। कौओं पे अगर पत्थर फेंको तो इधर उधर हो जाते हैं, उसी तरह ही हमारी जनता है, कभी एकजुट नहीं होती। तुम लोग मुझसे नहीं जीत सकते। तुम लोगों की तरह मैंने कितनों को मारा है। जो मेरी तरह जीते हैं वही राज करते हैं। इस बात का इतिहास गवाह है। आम जनता केवल तमाशा देखती है और देखती रहेगी। हम जनता को बचाना चाहते थे और हमने बचा लिया। गलती हमसे भी हुई है। न्याय क्या है और अन्याय क्या है ये आज हमें पता चला, लेकिन अभी हमारे यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। चलो यहाँ से। हाँ कम ऑन, तुम राइट जाओ, तुम लेफ्ट में चेक करो, जल्दी करो। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो, चलो जल्दी चलो यहाँ से। तुम लोग वापस क्यों आए? उन आतंकवादियों ने हम सब लोगों को किडनैप किया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग न्याय के लिए लड़ रहे थे। कोई भी मरता है तो पुलिस वाले अपनी कैप उतारकर उसे इज्जत देते हैं, और तुम दोनों तो इन मरे लोगों को लात मारकर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। अगर ये लोग जिंदा होते तो पता नहीं आप लोग इनका क्या करते, भगवान ही जाने। वर्दी पहनने वाला गुंडा है तू, सबसे बड़ा आतंकवादी तो तू है। आपने गलती की और इसकी सजा हम भुगत रहे थे। अभी भी आपकी दिल को शांति नहीं मिली? आपकी और उनकी क्या दुश्मनी थी पता नहीं, लेकिन आपकी वजह से हमें बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी। जब तक तुम जैसे लोग जिंदा हो तब तक ऐसे किडनैपर पैदा होते रहेंगे। हमें पता चल गया है कि ये सब लोग निर्दोष थे। इन निर्दोष लोगों को आतंकवादी आप ही ने बनाया। हाँ, हम साधारण लोग हैं और हमारा दूसरा चेहरा भी है, और वो बहुत खतरनाक है। जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। क्या कहा? हम लोग को जाने नहीं दोगे? अगर हम हिम्मत करके यहाँ नहीं आए होते तो तुम में से यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। तुम लोग मुझे घूर रहे हो। उन 4 लोगों से तो तुम निपट नहीं पाए और यहाँ मुझसे लड़ रहे हो।
मुझ पर हाथ उठाओगे? चला, कौन आएगा? हाथ उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। हम लोग लाठी उठाते हैं तो तुम लोग कुत्ते की तरह भागने लगते हो। तुम लोग हम पे हाथ उठाओगे? गवर्नमेंट सर्वेंट का काम रोकने के लिए भी एक सेक्शन है, हाथ उठाने पर भी एक सेक्शन है। मुझ पर हाथ उठा के कौन कौन जेल जाना चाहता है? उठाओ हाथ। तू मारेगा? हाँ, तू मारेगा मुझे? तू मारेगा मुझको? सर! किसको डरा रहे हो तुम? मैं तुम सबको मार दूंगा और बोलूंगा कि आतंकवादियों ने मारा है। फाइल क्लोज हो जाएगी। चुप रहिए सर। What is going on? ये क्या है सर? आप कोई मंत्री हैं, कोई गुंडा? आपकी गलती की वजह से इतनी बड़ी किडनैपिंग हो गई, 8 मासूम बच्चों की जान चली गई और आप एक और नया दंगा करने की सोच रहे हैं? गन यहाँ लाइए। आप जैसे हैवान मंत्रियों की वजह से ही और गैर जिम्मेदार पुलिस की वजह से नक्सलिज्म और टेररिज्म बढ़ गया। एसपी देख, बहुत ज्यादा बोल रहा है। हम दोनों एक ही रैंक के हैं। हाँ, तुम और मैं एक ही रैंक के हैं और एक ही यूनिफॉर्म भी है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। तुमने मंत्री का चमचा बनकर प्रमोशन लिया है, मैं IPS पढ़कर ईमानदारी से इस पोस्ट तक पहुँचा हूँ। तू ऐसे बोल रहा है जैसे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में तू ईमानदार है। तेरे सामने मंत्री कांस्टेबल से गन लेकर आम जनता को मारने की कोशिश कर रहा है और तू उसे रोक नहीं सकता? कैसा पुलिस वाला है तू? थू, इतना बेशर्म। दीनदयाल, मैं मिनिस्टर हूँ, ये बात याद रख। मैं जानता हूँ आप कौन है। मैंने जो बात की है उससे आप क्या कर लेंगे? हाँ, सस्पेंड करेंगे या तो ट्रांसफर करवा देंगे, है ना? जो भी करेंगे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सभी पुलिस वालों को एक जैसा मत समझिएगा। मैं जो भी चाहूँ तेरे साथ वो कर सकता हूँ। जानता हूँ सरकार सोचे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये 40 लोग अगर बाहर नहीं गए तो आप जैसे लोग राज नहीं कर पाएंगे इस देश पर। समझ लीजिए, गलती चाहे किसी ने भी की हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। पहले आप लोग यहाँ से चलिए, चलिए चलिए जल्दी, हरिया। चलिए जी, जल्दी चलो यहाँ से जल्दी। जाइए सर, जाइए ना। चलो इस तरफ से चलो। तुम दोनों यहीं रुको, तुम मेरे साथ आओ। नमस्कार। नमस्ते, क्या बात है? साहब जी 1 मिनट। क्या बात है? मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। मंत्री जी, आपके यहाँ आने से ही सब मामला शांत हुआ है। ये तुम जानते हो, लेकिन ये सब नहीं जानते। उनको जाने दीजिए, वो बेचारी आम जनता है, उनको छोड़िए, वो भी जान जाएंगे। प्रसाद लीजिए। ओह गॉड, वो 9वां आदमी यही था। ये तो पैसेंजर्स के बीच बैठा था और इसी की वजह से हमारे सारे प्लान फेल होते जा रहे थे। इसी का नाम असलम है। नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसका नाम असलम है। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के खून का रंग लाल होता है, लेकिन कोई भी समझता नहीं है। So reality is our country, science is our religion. अगर कानून सजा नहीं दे पाता तो समाज सजा देता है। कंट्रोल रूम, ऑपरेशन सक्सेसफुल।